हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं सैजिटेरियस के लिए यानी कि सैजिटेरियस सन साइन और धनु राशि वालों के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कीजिए वीडियोज़ को, कमेंट कीजिए वीडियोज़ पर, ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूँ। एनर्जी टैपिंग से ही आपको आगे चलकर वीडियो ज़्यादा रेजोनेट होंगे, तो ये करना भूलेगा नहीं, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट। उसके अलावा पर्सनल रीडिंग्स अगर आप बुक करना चाहो तो आप कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, मगर वो सिर्फ आपकी सिचुएशन और आपकी एनर्जी को लेकर है, तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। बुक करने के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट करें। मेरी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वक्त स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे सैजिटेरियस आपकी क्या मैसेजेस आ रही है। तो सैजिटेरियस चलिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस आ रही है आपके लिए। पहले हम देखेंगे आपके और आपके पर्सन के बीच की करंट सिचुएशन क्या है। करंट सिचुएशन में पहला कार्ड है 4 ऑफ कप्स, यहाँ पे आया है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसा लग रहा है सैजिटेरियस एक एनर्जी है जहाँ आप दोनों के बीच में डेफिनेटली कुछ एक एंडिंग जैसा लग रहा है, एक ब्रेकअप की एनर्जी दिखाई दे रही है, एक डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे। हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो, कुछ इश्यूज़ हो, आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो आप दोनों। यहाँ पे एक एनर्जी है जहाँ पे आप बोर्ड लग रहे हो एकदम, यानी कि आप दोनों के तरफ से इस वक्त कोई एक्शन नहीं है। ना आप इस पर्सन से बात करने की कोशिश कर रहे हो, ना ये पर्सन बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बातचीत अगर हो भी रही है तो बहुत ज़्यादा डिसइंटरेस्टेड एनर्जी है। ऐसा नहीं लग रहा कि आप दोनों एक्साइटेड हो इस रिश्ते को लेकर इस वक्त। ये सिचुएशन में इस वक्त काफ़ी इम्बैलेंस है। ओके, ये बैलेंस्ड नहीं है। तो आप दोनों शायद बहुत अप एंड डाउन फील कर रहे हो, आपकी एनर्जी काफ़ी अनस्टेबल फील हो रही है, क्योंकि आप श्योर नहीं हो कि इस रिलेशनशिप में क्या स्टेबिलिटी है, क्या फ्यूचर है। तो चलिए देखते हैं कि ये 4 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है। तो यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी, 3 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, और यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ एक थर्ड पार्टी लग रही है, या फिर हो सकता है आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ हो। ये आप में से कुछ लोगों के लिए एक मैरिज की एनर्जी है, आप शादी करने वाले थे, या फिर आप दोनों की ऑलरेडी शादी हो चुकी है। हो सकता है कि यहाँ पे इस रिश्ते में मतलब मैं डेफिनेटली यहाँ पे एक रिलेशनशिप देख रही हूँ। तो डेफिनेट यहाँ पे एक थर्ड पार्टी लग रही है। ओके, थर्ड पार्टी अब हो सकता है फैमिली मेम्बर्स हो, ज़रूरी नहीं है हमेशा एक अफेयर हो, मगर फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। काम के वजह से इंटरफेरेंस हो रही है, फ्रेंड्स इंटरफेयर कर रहे हैं, या फिर जैसे मैंने कहा एक अफेयर की एनर्जी हो सकती है। अब यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ते में एक बहुत बड़ा बदलाव है जो शायद आप दोनों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब देखते हैं, और ऐसा मुझे लग रहा है कि ये रिश्ते में मतलब आप दोनों काफ़ी टाइम से एक साथ हो। ओके, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी चेंजेस हुए हैं पहले भी, मगर अब फिर से एक चेंज नज़र आ रहा है। तो पास्ट में आप दोनों के बीच में क्या हुआ था? पास्ट में मैं देख रही हूँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत ही ब्लंट एनर्जी है, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी है, एक सच्चाई बाहर आने की एनर्जी है। ये जब सच्चाई बाहर आई या किसी ने यहाँ पे कुछ कह दिया हो जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, मगर शायद सुनने में किसी को वो पसंद ना आया हो, जब ये हुआ तो ये रिलेशनशिप में काफ़ी उतार चढ़ाव हुए। तो कुछ एक बात थी जो बाहर आई, एक रेवलेशन हुआ, और इस सिचुएशन में काफ़ी उतार चढ़ाव हुआ। आप दोनों ने शायद सुलह कर लिया, आगे बढ़ने का डिसीजन लिया। क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है?
एस ऑफ सोर्ड्स, तो एक स्टैग्नेंट सिचुएशन से बाहर आने के लिए आप दोनों के बीच में कुछ तो बातचीत हुई या कोई एक, जैसे मैंने कहा, एक रेवलेशन हुआ। आपने अपने दिल की बात कह दी, इस पर्सन ने अपनी दिल की बात कह दी। बहुत धीरे धीरे आप दोनों इस इंसिडेंट को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने लगे थे। मैं देख रही हूँ पास्ट में काफ़ी प्यार है आप दोनों के बीच में, मगर एक लोनलीनेस भी है, एक आइसोलेशन भी है। शायद आप दोनों को लग रहा हो कि मैं इस पर्सन से प्यार करता हूँ मगर इस वक्त मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए। और जैसे जैसे ये स्पेस बढ़ता गया आप दोनों के बीच में, ये फिज़िकल स्पेस, ये इमोशनल स्पेस, ये जो भी हुआ, मैं देख रही हूँ उसमें और ज़्यादा आप दोनों के बीच में दूरी बढ़ गई। अब देखते हैं इस पर्सन की फीलिंग्स इस वक्त आपके लिए क्या है। ये पर्सन क्या फील करते हैं आपके लिए? ये पर्सन की फीलिंग्स है किंग ऑफ कप्स। तो किंग ऑफ कप्स से एक बहुत ही इमोशनल बैलेंस्ड पर्सन की एनर्जी है, बहुत एक ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो काफ़ी सेंसिटिव हो, केयरिंग हो। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। नाइट ऑफ सोर्ड्स है यहाँ, एक बहुत ही रेकलेस एनर्जी भी है, इम्पल्सिव एनर्जी है, और यहाँ पे है वर्ल्ड की एनर्जी। तो देखिए यहाँ पे दो लोगों की एनर्जी दिखाई दे रही है। एक है किंग ऑफ कप्स जो बहुत इमोशनली मैच्योर है, मगर नाइट ऑफ सोर्ड्स बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि वो इमोशनली मैच्योर नहीं है, मगर थोड़ा सा इम्पल्सिवनेस है, सोचते नहीं है ज़्यादा, एकदम से रिएक्ट कर देते हैं। वर्ल्ड एनर्जी एक कंप्लीशन की एनर्जी है, जहाँ पे एक साइकिल, एक तरीके की साइकिल, पास साइकिल कंप्लीट हो चुकी हो और अब आप दोनों आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ वो आगे बढ़े। एस ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, इनको आपके लिए काफ़ी पैशन है। ये आपको एक पार्टनर की तरह देखते हैं, या फिर अगर आप दोनों की शादी नहीं हुई है तो ये पर्सन इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं। आप दोनों की डिवाइन पार्टनरशिप है, मगर यहाँ पे कुछ स्टैग्नेंट ज़रूर है। ये पर्सन काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं, मगर वो इस स्टैग्नेंसी से बाहर आना चाहते हैं, वो इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं। तो आपके तरफ से आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए है स्टार। तो स्टार एनर्जी है हीलिंग की एनर्जी। मैं देख रही हूँ आप काफ़ी पेशेंटली वेट करते रहे कि इस सिचुएशन में सब कुछ बेहतर हो जाएगा। आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुन रहे हो। बहुत साइलेंस है आप दोनों के बीच में, मगर आप रिकंसाइल करना चाहते हो इस पर्सन के साथ। आप चाहते हो कि ये रिश्ते में एक पॉजिटिव बदलाव आए। आप इस पर्सन के साथ रिकंसाइल करना चाहते हो, आप माफ़ी मांगना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगे। आप बार बार पीछे मुड़ कर देखते हो, आपको लगता है कि कुछ पीछे पास्ट में कुछ तो ऐसे वाक़या हुए हैं या कुछ तो ऐसे सिचुएशंस हुआ है जहाँ पे आपको बहुत रिग्रेट है। काफ़ी चीज़ों को लेकर आप अपसेट हो, मगर आप ये नहीं देख रहे हो कि करंट एनर्जी में शायद आप इस चीज़ को बदल सकते हो, आप इस सिचुएशन को बदल सकते हो। आप बहुत ही ज़्यादा पास्ट में फंसे हुए हो, पास्ट की बातें ही आप याद करते रहते हो, मगर करंट एनर्जी में भी ऐसा नहीं है कि ये रिश्ता कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। इसमें और आप इसे बेटर कर सकते हो। ये सिचुएशन ख़त्म नहीं हुआ है अब तक सैजिटेरियस। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चैलेंज क्या है आप दोनों के बीच में? चैलेंज क्या है? चैलेंज है हायरोफांट। फिर से मुझे एक मैरिज की एनर्जी लग रही है, ट्रेडिशंस की एनर्जी लग रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों अगर शादीशुदा हो या फिर आप शादी करना चाहते हो, तो यहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जो शायद यहाँ पे चैलेंज हो। शायद फैमिली यहाँ पे बहुत चैलेंज हो। जैसे मैंने कहा, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस फैमिली के तरफ से भी हो सकता है कि फैमिली बहुत ऑर्थोडॉक्स है। फैमिली के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ रहा है, क्योंकि फैमिली चाहती है कि ऐसा हो, आप बहुत सैक्रिफाइस कर रहे हो। और ये दोनों तरफ से है, मैं सिर्फ एक तरफ से नहीं बोल रही हूँ। शायद आपके पार्टनर को भी काफ़ी चीज़ों में एडजस्ट करना पड़ रहा हो, क्योंकि आपकी फैमिली चाहती है कि कुछ चीज़ें ऐसे हो। तो ये मैं देख रही हूँ चैलेंज है यहाँ। आप दोनों के बीच में रिलीजन भी शायद अलग हो सकता है आप दोनों डिफरेंट कास्ट के हो। यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो कुछ बैगेज है, बर्डन्स है,
जो आप दोनों चाहते हो कि ये बस ख़त्म हो जाए, हम आगे बढ़ पाए। तो डेफिनेटली कुछ है यहाँ पे इश्यूज़, कास्ट की इश्यूज़, रिलीजन इश्यूज़, ऑर्थोडॉक्स बिलीफ, आप बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड हो, आपके पार्टनर ओपन माइंडेड नहीं है, या उल्टा हो सकता है शायद। तो आउटकम क्या है इस रिश्ते में? इस रिश्ते में आउटकम क्या है? आउटकम है 9 ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों इस चैलेंजिंग फेज से बाहर आ पाओगे, मगर यहाँ बहुत बड़ी चेंजेस नज़र आ रही है इस रिश्ते में। कुछ एंडिंग नज़र आ रहा है और एक बहुत बड़ी एंडिंग है ये। डेफिनेटली ये आपके परिवार को अफेक्ट करेगा, क्योंकि ये जो भी एंडिंग है, ये जो भी चेंज है, आपके परिवार को भी अफेक्ट कर रही है। परिवार में भी चेंजेस आ रही है। तो या तो आप इस रिश्ते में एक एंडिंग ले आ रहे हो, या फिर आप, और अगर ये परिवार की बात है तो शायद आप परिवार से अलग होकर रह रहे हो। कभी कभार जॉइंट फैमिली में बहुत इश्यूज़ होती है, तो ऐसा हो सकता है कि आप फैमिली का घर छोड़कर एक दूसरे घर में जा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, मगर मैं देख रही हूँ काफ़ी फॉरवर्ड मूवमेंट है। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो, जो भी आप कर रहे हो आप आगे बढ़ रहे हो। तो ऑरेकल मैसेज कहती है यहाँ फ्री योरसेल्फ। तो यहाँ पे मैसेज भी कह रही है, यूनिवर्स कह रही है आपको अपने आप को फ्री करना है, एक स्टैग्नेंट सिचुएशन से बाहर आना है। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तो कहीं ना कहीं आपको अपने ही लाइफ की कंट्रोल आपने खो दी है, क्योंकि आप दूसरे के लिए जी रहे हो, खुद के लिए नहीं जी रहे। तो यूनिवर्स कह रही है कि आपको इस प्रिजन से बाहर आना है, इस जो स्टैग्नेंट सिचुएशन है उससे बाहर आना है। फ्री योरसेल्फ आया है। लेफ्ट यू हैंगिंग, नो क्लोजर, नो कॉन्टैक्ट, लेफ्ट ऑन रेड। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन ने आपको एकदम अकेला छोड़ दिया, या फिर आपको लग रहा हो कि ये पर्सन ने आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, आपको बिना सपोर्ट का ही छोड़ दिया। आपके मैसेजेस को ये रिस्पॉन्ड नहीं करते कभी कभार। क्लोजिंग दिस साइकिल, तो एक साइकिल आप कंप्लीट कर रहे हो, क्लोज आउट कर रहे हो। एक बहुत ही मुश्किल समय आपके लाइफ में वो ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे है फिक्सिंग देम, यू कांट फिक्स समवन, दे हैव टू वांट टू चेंज, एक्सेप्ट देम और लेट देम गो। तो यहाँ पे देखिए यूनिवर्स कह रही है कि आपने बहुत कोशिश की इस पर्सन में बदलाव ले आने के लिए, मगर आप हर पर्सन को नहीं बदल सकते। आपको या तो उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा जैसे वो है, या फिर आपको इस सिचुएशन को छोड़ना पड़ेगा। क्रिटिसाइजिंग योर पार्टनर इज ड्राइविंग देम अवे, फोकस ऑन देयर गुड क्वालिटीज। तो यूनिवर्स ये भी कह रही है कि आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, इससे भी शायद बात और बिगड़ रही है। ओके, तो ये भी एक मैसेज आया है। तो सैजिटेरियस, ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट हो आपसे। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए अब अपना। थैंक यू सो मच। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट करें। मेरी सारी डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। याद रखिएगा पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है। थैंक यू सो मच।